हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि प्राचीन मिस्र देश की बात ही अलग थी। वहाँ की सभ्यता सबसे एडवांस, सबसे पॉपुलर थी। एक से बढ़कर एक आविष्कार इस देश ने करके दुनिया को दिए। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस मेकअप के बिना आजकल की लड़कियां और लड़के नहीं रह सकते, वो भी इसी देश की देन है। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे मिस्र देश की प्राचीन सभ्यता की मदद से ही मेकअप की शुरुआत हमारी दुनिया में हुई। तो क्या आप तैयार हैं इस रोचक वीडियो को देखने के लिए? आप बस जल्दी से वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। जल्दी से, समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि प्राचीन मिस्र देश में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखने का शौक था लोगों को, और जरूरत भी थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र देश में लड़कियों को मरने के बाद भी सुंदर दिखना होता था। जी हाँ, आपने सही सुना, और यही वजह है कि वो हर समय मेकअप करके रहती थी। इसके अलग अलग मायने थे। क्या आपको पता है कि प्राचीन मिस्र देश के लोगों का मानना था कि आंखों के ऊपर मेकअप करने से गॉड खुश हो जाते हैं, और काला रंग, जैसे हम आजकल कहें कि काजल कहते हैं, वो उनकी रक्षा बुरी नजर से करता था। जी हाँ, ये मानना होता था कि प्राचीन मिस्र देश के लोगों का वहीं से शुरुआत हुई काजल की। तो आज आपको हर दूसरी महिला काजल लगाती हुई नजर आएगी। लेकिन जरा सोचिए कि आपके इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। लाखों साल पहले से। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के पुरुष और महिलाओं को लगता था कि जब इनके ऊपर जाने का समय आ गया, उसे ये फाइनल डे कहते थे, और फाइनल डे आने से पहले ये खूब सारे मेकअप करते थे ताकि गॉड खुश हो जाए। और यहाँ की मान्यता थी यही, शरीर के कोई भी बाल नहीं होना चाहिए सिवाय सिर पर। यहाँ तक कि यहाँ की महिलाएं भी खूबसूरत दिखने के लिए किसी भी हद को पार कर जाती थी ताकि इन्हें मरने के बाद जन्नत नसीब हो। नंबर 2। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष दोनों ही आंखों में काजल क्यों लगाते थे। जी हाँ, ये तो हमने आपको बता दिया कि इनको लगता था कि बुरी आत्मा से काजल इनको बचाता है। लेकिन सबसे कमाल की बात ये थी कि प्राचीन मिस्र देश के लोगों का मानना था कि आंखों में जब आप काजल लगाते हैं तो इससे आप धूप से बचते हैं। जी हाँ, काजल को बनाने का तरीका भी इनका एक अलग ही था। आपको बता दूं कि ये कोयले के काफी दिनों तक धूप में रखते थे और उसके बाद इस कोयले में लकड़ी मिलाते थे। इनका कहना था कि जो भी इंसान आंखों में काजल नहीं लगाता है वो कहीं ना कहीं हेवन के संपर्क में है, और जो काजल नहीं लगाते उन्हें समाज से अलग कर दिया जाता था। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जब यहाँ की महिलाएं बीमार होती थीं तब भी काजल खूब सारा लगाया जाता था, और कहा जाता था कि इससे नजर उतरेगी। क्या बात है यार। यहाँ के पुरुष भी काजल आंखों के अलावा अपने कान के पीछे लगाते थे ताकि इनके ऊपर में किसी का बुरा साया ना आ जाए। माना जाता है कि पूरे मिस्र देश में सबसे ज्यादा काजल का ही इस्तेमाल किया जाता था मेकअप करने के लिए। फिर यहीं से इस काजल का इस्तेमाल पूरी दुनिया में होने लग गया। बहुत बढ़िया। नंबर 3। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ की महिलाएं अपने गाल और शरीर के अलग अलग हिस्सों में कलर का इस्तेमाल करती थी। जी हाँ, यहीं से दुनिया में लिपस्टिक का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। कहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मिट्टी की मदद से लिपस्टिक को बनाया गया और उसके बाद इसे पूरी दुनिया भर में बेचा गया। माना जाता है कि यहाँ की महिलाएं हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार अपने फेस के कलर को अट्रैक्टिव करने के लिए इस तरह का लेप का इस्तेमाल करती थी। और इतना ही नहीं, लिपस्टिक लगाना तो इनके रोज का काम था। इसमें कोई शक नहीं है कि मिस्र की महिलाएं सबसे अट्रैक्टिव मानी जाती थी। ऐसे में जब ये इस तरह का मेकअप करती थीं तो ये अलग ही लगती थी। दोस्तों, यहाँ का कल्चर शुरू से ही काफी अलग रहा है। सुंदर दिखना यहाँ की सबसे पहली प्राथमिकता थी। यहाँ के पुरुष भी अपने चेहरे की खूबसूरत बनाने के लिए खूब सारा लेप लगाते थे। माना जाता है कि जो पुरुष जितना ज्यादा खूबसूरत दिखता था उतनी ज्यादा महिलाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। क्या बात है। यही वजह है कि यहाँ पर जब लिपस्टिक की शुरुआत हुई तो मेकअप श्योर किया गया कि ये काफी दिनों तक चले। यहाँ की लिपस्टिक की क्वालिटी सच में कमाल की थी। नंबर 4। दोस्तों, आजकल आप एक से बढ़कर एक परफ्यूम के बारे में जानते होंगे। बॉलीवुड के कई सारे हीरो परफ्यूम का प्रचार भी करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे पहला परफ्यूम भी इसी देश में बना। जी हाँ, यहाँ की महिलाएं हो या पुरुष, सबको अच्छा गमकने का शौक था। यहाँ की महिलाएं भी उसी पुरुष के साथ संबंध बनाती थी जो कि अच्छे गमकते थे। जी हाँ, यही सच्चाई है यहाँ की। यही वजह है कि महिलाएं और पुरुष सब ने खूब अलग अलग तरह के परफ्यूम बनाए। कई तरह के फूल भी यहाँ पर होते थे जिससे कि परफ्यूम को तैयार किया जाता था। यहाँ के लोग बड़े ही क्रिएटिव होते थे और किसी भी हाल में घर से ऐसे बाहर नहीं निकलते थे। यहाँ के लोगों का मानना था कि अगर आप अच्छे नहीं दिखते हैं या आप अच्छे नहीं महकते हैं तो आपके साथ कोई उठना बैठना पसंद नहीं करेगा। यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने परफ्यूम का आविष्कार किया। आप सोचिए कि परफ्यूम नहीं होता तो क्या होता। आज तो इसके बिना लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। तभी तो हमने कहा ना कि मिस्र की सभ्यता अलग ही लेवल की थी। यहाँ के लोगों के बीच में मेकअप को लेकर जो प्यार था वो तो सबको ही पता है। नंबर 5। दोस्तों, अब जो हम आपको दिखाते हैं काजल के साथ कैसे यहाँ के लोग अलग अलग तरह के
शहदे का इस्तेमाल करते थे अपने आप को सबसे अलग बनाने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ की महिलाएं अपनी आंखों के नीचे नीले रंग का पेस्ट लगाती थीं, जिसके पीछे की वजह ये थी कि यहाँ की महिलाएं हद से ज्यादा अट्रैक्टिव दिखना चाहती थीं। कहा जाता है कि यहाँ की महिलाओं को अपने मेकअप से हद से ज्यादा प्यार था और इसीलिए कुछ नया करना चाहती थी। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये नीले रंग का पेस्ट यहाँ की महिला इसलिए लगाती थी ताकि इन्हें कोई राजकुमार ले जाए। जी हाँ, यहाँ की महिलाओं को लगता था कि अगर मैं खूबसूरत दिखूंगी तभी तो कोई राजमहल में ले जाएगा मुझे। यहाँ के पुरुष भी अपनी आंखों के नीचे और यहाँ पर काजल लगाते थे, उसके बगल में नील रंग का पोस्ट भी करते थे, पेस्ट करते थे। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसे यहाँ के लोग गुड लक के तौर पर भी देखते हैं। क्या बात है यार। नंबर 6, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था। ये लोग सुरमे का प्रयोग करते थे। वो मानते थे कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमण से बचाएगा। इसके अलावा ये सूर्यदेव को श्रद्धांजलि और नमन करने का भी एक तरीका था। दोस्तों इतना ही नहीं, इन लोगों के लिए दांतों को साफ रखना इतना महत्वपूर्ण था कि वो मम्मियों को टूथपिक के साथ दफनाते थे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने ही एक तरह के टूथपेस्ट की शुरुआत की थी और इसे बनाने में वे बैल के खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल तथा राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। नंबर 7, दोस्तों आपको बता दूं कि सुंदरता में यहाँ की महिलाओं की पहचान होती है और ये सुंदर दिखने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। बराबर सुन रहे हैं आप। यही वजह है कि यहाँ की महिलाएं और पुरुष भी अपने स्किन का बहुत ख्याल रखते थे। खासतौर पर यहाँ की महिलाओं की बात अलग थी। इनका मानना था कि अगर आपकी स्किन हेल्दी नहीं है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। और यही वजह है कि यहाँ की महिलाएं फलों को पानी में काट कर रख देती थीं और उसके बाद नहाती थीं। आप सोचिए कि ये किस लेवल में अपने स्किन का ख्याल रखती थी। कहा जाता है कि ये बड़े से टब में फल के जूस को निकालती थी और उसके बाद उसी से नहाती थी, जिसकी वजह से इनका स्किन हमेशा ही अच्छे रहती थी। आज भी हम देखते हैं कि कई सारी कंपनियां दावा करती हैं कि हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट को फलों की मदद से बनाते हैं, जबकि ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट प्राचीन मिस्र से ही आया था। यहाँ की महिलाएं जब भी बाहर धूप में निकलती उससे पहले वो मिट्टी का पेस्ट अपने हाथों पर लगा लेती, क्योंकि इनको लगता था कि सूर्य की रोशनी से स्किन जल जाएगी तो मिट्टी की लेयर होने से डायरेक्ट असर इनके स्किन पर नहीं होगा। नंबर 8, दोस्तों मिस्र के मध्य साम्राज्य के दौरान रहने वाली कई महिलाएं कोई भी मेकअप लगाने से पहले उसके लिए अपनी स्किन को तैयार करती थीं। वे त्वचा को एक्सफोलिएट करने के लिए दूध में डेड सी सॉल्ट मिलाकर स्नान करती थीं। इसके अलावा चेहरे पर दूध और शहद का मास्क सबसे लोकप्रिय उपचार था। वे अपने अंडर आर्म्स में डिओड्रेंट की जगह अगरबत्ती का इस्तेमाल करती थीं। अपनी त्वचा को कोमल बनाए रखने के लिए फूलों और मसालों से निकाले गए तेल को लगाती थीं। इन्होंने ही शहद और चीनी के मिश्रण से वैक्सिंग करने की तरकीब का आविष्कार किया था, आज जिसे ब्यूटी कंपनी हॉट वैक्स के नाम से बेचा करती है। इस सब के बाद मेकअप से जुड़ी सभी सामग्रियों को रखने के लिए जिन जार का इस्तेमाल होता था वो अपने आप में काफी लेविश हुआ करते थे। परफ्यूम से लेकर आई पेंट को रखने की तक कीमती पत्थर, कांच और सोने का इस्तेमाल कर जार बनाए जाते थे। कोहल और आई शेडो को तैयार करने के लिए सिल्टस्टोन पैलेट को क्रश किया जाता था। आई शेडो को तैयार करने के लिए पशुओं की चर्बी या वनस्पति तेलों के साथ मिलाकर पाउडर मिलाया जाता था। उस समय रेगिस्तान की तेज धूप से आंखों की रक्षा करने के लिए महिला और पुरुष दोनों ही कोहल का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा इसे बुरी नजर का कवच भी माना जाता है। इसके अलावा आंखों में इस्तेमाल करने वाले कोहल को सीसा आधारित खनिज से बनाया जाता है, जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। दोस्तों मेकअप में आखिर में फाइनल टच के लिए लाल लिपस्टिक का इस्तेमाल किया जाता था, जो आज भी क्लासिक लुक माना जाता है। इसे बनाने के लिए केरू को पशु वसा या वनस्पति तेल में मिलाया जाता था। हालांकि मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा परफेक्ट रेड लिपस्टिक शेड के लिए बीटल को कुचला करती थी। दोस्तों मिस्र सभ्यता के लोग बालों से बेइंतहा नफरत करते थे। बालों के प्रति उनकी नफरत इतनी थी जितनी दो दुश्मन आपस में नहीं करते होंगे। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वो लोग शरीर से हर तरह के बाल को साफ कर देते थे। मिस्र के लोगों की फोटोज में सिर पर जो बाल नजर आते हैं वो असली नहीं बल्कि विग हैं। ये लोग विग को टोपी की तरह पहनते थे और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि सूर्य की सीधी धूप उनके सर पर ना पड़े। साथ ही साथ इन लोगों के लिए दांतों का साफ रखना इतना महत्वपूर्ण था कि वो मम्मियों के साथ ही टूथपिक वगैरह सब रखते थे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने ही एक तरह की टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वे बैल के खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल और राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड, हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहें। देखने के लिए शुक्रिया।